नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आज गुरुवार है, शाम के 5 बज चुके हैं और प्रत्येक तो नहीं अब हो पाता है, लेकिन एक हफ्ता छोड़ करके अगले गुरुवार को हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे जानकारी हासिल करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। हमारा देश भारतवर्ष संतों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति संत धरोहर से भी जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आज के समय में लोगों के मनस्थिति से, मतलब लोगों के विचारों से वो कहीं उतर चुके हैं, कहीं वो विस्मृत हो चुके हैं। उनमें से ही कुछ संतों के विषय में आज हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं और हमारे साथ आज उपस्थित रहेंगे श्री शिवाजी शाही जी, जो जयपुर राजस्थान से हैं और उन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं। और मैं उनके बारे में आपको कुछ बता दूं कि वो शिक्षाविद हैं और उनकी पुस्तक हैं स्वामी श्री सनातन देव जीवन दर्शन, स्वतंत्र जीवन प्रकाश, स्वतंत्र बोध, ये पुस्तकें हैं उनकी। तो चलिए उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हम लोग आपसे जिस विषय में आज बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही कम जानकारी है लोगों में। आप इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ और किस तरह से आपने संतों के विषय में इतनी गहरी दिलचस्पी जाहिर की अपनी? मेरे पिताजी का भी संतों के प्रति रुझान था और हमारे यहाँ, जहाँ मेरी जन्मभूमि गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में हमारे गांव के पास ही एक अच्छे महात्मा हुए, बड़ा प्रभावशाली थे, स्वामी स्वतंत्रानंद उनका ही नाम था। तो उनके यहाँ पिताजी के माध्यम से ही हम भी पहुँचे और फिर हमारा आना जाना ज़्यादा हो गया। उनका भी हमको स्नेह मिलता रहा और उनके संरक्षण में ही हमारी पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। तो शास्त्रीय ज्ञान बहुत कुछ तो उनके माध्यम से ही मिला और उन्हीं की कृपा से स्वामी सनातन देव जी के संपर्क में आया। तो इनकी बारे में हम पढ़े सुने तो बहुत थे, क्योंकि गीता प्रेस में रह के इन्होंने काफी ग्रंथों का प्रणयन किया था और वहां भी जब इनका जीवन देखा गया तो इतना सादगी भरा जीवन था और इतने सरल थे कि लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े विद्वान भी होंगे। और उनका जीवन देख के बड़ा मन में हुआ कि इन्होंने इतना लिखा और इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। तो इनके बारे में भी लोग जाने, मन में एक विचार हुआ। उस विचार को मैंने उनसे कहा तो हंसने लगे। तो जो जहाँ जोधपुर में सत्संग भवन में बाई जी रहती थी, बाई जी ने कहा कि ठीक तो कह रहा है, अगर कुछ लिखता है तो सभी संतों के बारे में लिखा गया है, आपके बारे में लिखा जाता है तो आपको क्या एतराज है? तो कहे हमारे बारे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े। तो मैंने कहा ये क्या कम आकर्षण है कि आप पुरानी परिपाटी में संतों का जीवन दर्शन होना चाहिए। उस जीवन में आप जी रहे हैं, आपके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, सरलता की मूर्ति है और इतना शास्त्र प्रणयन किया है आपने कि लोग उससे अपना भला कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके बारे में जो प्रैक्टिकल सामने दिख रहा है वही लोग जानने लगे तो क्या बुरा है। तो बड़ा आनाकानी करने के बाद थोड़ा नरम पड़े थे। फिर उन्होंने कहा, उनके पास एक डायरी थी उनकी लिखी हुई, तो उस डायरी में उन्होंने काफी संग्रह रखा था उपदेशों का। स्वामी उड़िया बाबा के साथ सत्संग हुए और भी लोगों के हुए, तो वो डायरी उन्होंने मुझे दे दी और कहा कि यहाँ तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तुम पुष्कर आना और पुष्कर में जो बात मुझे याद आ जाएगी वो मैं बता दूंगा। तो जब वो पुष्कर आए तो मैं भी पुष्कर पहुंचा, फिर एक हफ्ता वहां रहा। तो उन्होंने जो उस समय उनके ध्यान में आया वो बताए, मैं पूछता था वो बताते थे। तो वो धीरे धीरे करके एक संग्रह बन गया। कुछ हमने देखा सुना भी था, तो उसका भी संस्कार था। तो फिर हमने लिखने का प्रयास किया, लिख के उनको सुनाया भी जाके, तो कहे नहीं ठीक है, ठीक लिख रहे। पहले तो हंसी की है कि क्या लिखा तुमने, इससे थोड़ा लिखा जाता है। फिर बाद में उन्होंने ही बताया कि नहीं, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसे ही लिखना, अपनी ओर से कुछ नमक मिर्च मत मिलाना।
तो फिर मैंने उनके निर्देशानुसार ही लिखा, और वो हालांकि वो उनके जीवन काल में तो नहीं छप पाया, लेकिन उनके जाने के बाद प्रकाशित हुआ। तो बहुत बड़ा शुरू किया योगदान जाए। है आपका भी कि आपने एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे संत के विषय में अगर आपने नहीं लिखा होता तो लोगों तक नहीं पहुंच पाती ये सारी बातें। लेकिन आज आप हमारे सामने हैं और पुस्तक तो हम बाद में पढ़ लेंगे कभी। जी। आप बताइए कि क्या, कैसे थे वो, उनके विषय में और क्या क्या बातें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए आज के समय में। शुरू करें। जी 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 सर। यस्य पाद प्रभाद्यस्त प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वंदे सनातन देव रूपिणम। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुर सरी बहाई, करके शास्त्र अनुवाद मुक्ति की युक्ति लखाई। वह के त्रिगुणातीत वेश पुनि गोपी किए, भक्ति भवानी भवन पद्य मुक्तनि भरि दिए। स्वामी सनातन देववर सुंदर सुखकर नाम है, तिनके पद पाथोजमा श्रद्धा सहित प्रणाम है। स्वामी सनातन देव जी का जन्म बुलंदशहर जिले के खुर्जा तहसील में हुआ था। आजकल तो खुर्जा जिला हो गया है। वो उस समय वहाँ अनाज की मंडी भी थी, बड़ा अच्छा कस्बा था। और इनके पिताजी का नाम बाबूलाल अग्रवाल था, माता का नाम भगवती देवी था। 1901 में दिवाली के दिन इनका जन्म हुआ था। तो शरीर से तो ठीक ठाक थे, कद काठी बढ़िया थी, और शरारत इनके जीवन में नहीं थी। बड़े सुलझे हुए दिमाग के, शुरू से ही गंभीर थे। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे। खुर्जा में इनका एडमिशन कराया गया, पढ़ने में होनहार थे। और इनकी एक बुआ जी थी, वो जन्माष्टमी पर भगवान का श्रृंगार वगैरह करती थी, आसन सजाती थी। और ये पूजा करने का जो की प्रेरणा मिली इनको अपने बुआ जी से ही मिली। तो ये बाद में ये भी पूजा उसी रूप से करने लगे। तो इनकी रोज पूजा करने की कार्यवाही को देख के इनकी दादी जी नाराज होती थी कि कहीं लड़का जो है बाबा जी नहीं बन जाए। तो एक दिन इन्होंने कहा कि मैं पूजा करता हूं तो तुम खींचती हो, और मैं तो इसी के नाते अपने क्लास में फर्स्ट पास होता हूं। तो फिर वो चुप हो गई। तो पढ़ने में ये होशियार थे। 8वीं तक तो यहाँ खुर्जा में पढ़ाई की। उसके बाद हाई स्कूल में, एक हाई स्कूल था वहाँ अलग से, एडवर्ड कारोनेशन हाई स्कूल था, उसमें एडमिशन हुआ खुर्जा में ही। तो वहाँ इनका 5 लड़के उस समय टॉप किए थे। और बुलंदशहर में 2-3 ही इस तरह के हाई स्कूल थे। तो सबसे ज्यादा लड़के इस एडवर्ड कारोनेशन स्कूल के ही निकले थे। तो उसमें इनका दूसरा स्थान था। तो लोगों ने वहाँ एक कार्यक्रम आयोजन किया, और उसमें इन 5 लड़कों को पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था। तो उसमें पहले वाले को तो स्वर्ण पदक मिला, इनको रजत पदक मिला, और छात्रवृत्ति की भी घोषणा हुई। तो इनको वो छात्रवृत्ति आगे के इस क्लासों में भी मिलती रही। तो उसके बाद ये पढ़ने के लिए, बुलंदशहर में स्कूल नहीं था, इंटर कॉलेज, तो इनको आगरा भेजा गया। आगरा में, आगरा कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था। और वहाँ सिस्टम ये था कि दिन में तो उड़द की दाल और रोटी मिलती थी, और शाम को पूरी सब्जी मिलती थी हॉस्टल में खाने को। तो वो इनके अनुकूल नहीं पड़ता था। तो इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, आंख की रोशनी भी कमजोर हो गई। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे वो साल तो पूरा किया। उस समय इनके मन में एक अपनी शरारत की बात बताते थे वो, कि आगरा कॉलेज में पढ़ते समय एक किशन लाल था सहपाठी इनका, दादरी का, दादरी कोई गांव होगा वहाँ। तो वहाँ का लड़का था वो। तो गर्मियों के दिन थे, लोग अपनी अपनी खाट लेके बाहर बिछा के सो रहे थे। तो इन्होंने उस किशन लाल से कहा कि तुम हमारी खाट की जो है बाहर निकलवा दो, तो मैं भी बाहर ही सोऊंगा। तो वो आया नहीं। तो इन्होंने कहा तो तुमको भी नहीं सोने दूंगा। बस उसकी खाट पकड़ के इन्होंने उल्टा कर दिया, तो वो गिर गया।
अब ये आके अपने कमरे में सोए। तो बाद में इनको ये हुआ कि भाई नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, मैंने उसकी खाट क्यों उलट दी, मैंने गलती की है। तो मन में यह हुआ कि अब उससे कल जो है दंड मांग लेंगे, जो दंड कहेगा वो स्वीकार कर लेंगे। तो फिर मन में एक विचार आया, मान लो कहे कि जमुना में कूद जाओ, तो इन्होंने संकल्प कर लिया कि अगर कहेगा तो कूद जाऊंगा। तो दूसरे दिन सुबह जो है वो उसको पास गए, आया वो जब कमरे में, तो ने कहा भाई किशन लाल, मैंने तुम्हारे साथ कल जाति कर दी थी, तो उसके लिए तुम जो दंड देना चाहो दे सकते। तो उसने कहा कान पकड़ के उठो बैठो। तो ये उसके सामने वही कान पकड़ के उठे बैठे लगे। तो उसको हंसी आई, तो कहे ऐसे नहीं, बाहर आके उठो बैठो। तो इन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारा दंड पूरा हो गया, बाहर नहीं आऊंगा। तो इन्होंने अपनी वो एक घटना बताई थी। और वहाँ 11वीं कक्षा पास करके फिर स्वास्थ्य अलाउ नहीं किया, तो ये मेरठ कॉलेज में दाखिला लिए थे। और मेरठ कॉलेज में 12वीं कक्षा में आए, वहां भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाया, चश्मा और भारी नंबर का लग गया। उसी उन्हीं दिनों, अच्छा ये कविता करते थे उस समय भी, पढ़ते समय भी, तो इनकी कविताएं पत्रों में पत्रिकाओं में छपती थी। तो उन्हीं दिनों एक आर्य प्रतिनिधि सभा के विद्वान थे धर्मेंद्र नाथ तर्क शिरोमणि। तो उनसे इनका संपर्क हो गया, वो आर्य मित्र के संपादक थे और इनकी कविताएं वहां छपती थी। तो उनसे मिलना जुलना होता रहा। तो वहाँ मेरठ कॉलेज के पास ही कोई ऐसा स्कूल था जहाँ कोई प्रोग्राम रखा गया था, उसमें वो धर्मेंद्र नाथ तर्क शिरोमणि जी आए हुए थे। और उन्होंने अपने प्रवचन में ही बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र कहा। ये मैत्रेयी का याज्ञवल्क्य को उद्बोधन है कि ये ना हम नामृताश्याम किम हम तेन कुर्याम, माने मैं जिसको पाकर के अमर नहीं हो सकती उसको लेकर क्या करूंगी। तो स्वामी जी बताते थे, तब से यह वाक्य ही मेरा पथ प्रदीप बन गया, और इससे बढ़िया कोई प्रेरक वाक्य हो सकता है, यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तो उस मंत्र को ही आधार बनाकर इन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया, लक्ष्य बना लिया कि जिसके बिना हम अमर नहीं हो सकते उसको लेकर क्या करेंगे। 12वीं कक्षा पूरी नहीं कर पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया, पढ़ाई छूट गई। फिर इन्होंने एक दाल का कारखाना लगाया था। तो उसमें एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी कि जो अनुभवी हो। तो वहीं के एक गिरवर मल जी थे, उनको इन्होंने कहा कि भाई आप चौथाई का हिस्सेदार बन के हमारा काम देखो, हमें आगे बढ़ाओ। तो वो चौथाई का हिस्सेदार बन के इनके यहाँ काम करने लगे। लेकिन उनके ऊपर कुछ लोगों का कर्ज था। तो वो कहे अगर मैं पार्टनर बन के रहूंगा तो लोग समझेंगे इनके पास पैसा है, ये दे नहीं रहे हैं, तो तकाजा करेंगे। तो इन्होंने इनसे कहा कि आप, मैं एक इकरार लिख देता हूँ कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं तकाजों से बच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर आप नौकरी ही करिए, ये झूठ मूठ का जो है प्रपंच क्यों फैलाएं। तो उनको 25, उस जमाने में 25 रुपए माने रखता था, तो 25 रुपए महीने पर उनको नौकर रख लिए और वहाँ काम चला। उसी समय एक महात्मा आए थे वहीं उनके ऊर्जा में ही, और उनका प्रवचन हो रहा था। तो ये भी जाके सुने, इनको उनमें स्वामी राम तीर्थ की भावना हुई। तो प्रवचन सुनने के बाद उनसे इन्होंने कहा कि आप मेरे कारखाने पर आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आऊंगा। तो दूसरे दिन वो स्वामी जी वहां गए, तो पूछे कि बोलो क्या चाहते हो। इन्होंने कहा यह तो मैं जानता हूं, अगर मैंने अपने को नहीं जाना तो सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया, मेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन कैसे जान पाऊंगा ये नहीं जानता हूं, तो ये आप बताइए। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, चिंता मत करो। और ये इस तरह का आशीर्वाद दे के वो फिर चले गए। तो इधर अबू दाल के कारखाने के बाद भी इनका इनका एक सट्टा चलता था हापुड़ में, और पिताजी वगैरह करते थे सट्टा का काम। तो उस सट्टा में एक बार तो सारा ही खत्म हो गया, एकदम ये लोग दरिद्र हो गए। तो उनके पिताजी ने कहा
बड़े दुख से कि अब क्या पहले जैसी स्थिति आएगी। तो इन्होंने कहा, उस समय देखिए उनका ऐसा सोच विचार, उन्होंने कहा कि भाई सड़क पर भीख मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, अभी अपनी स्थिति ऐसी तो नहीं हुई है, और राजा हरिश्चंद्र जैसा वैभव अपने पास पहले भी नहीं था, और डोम के घर नौकरी करने की नौबत आई नहीं है, इसलिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। उस समय एक आदमी था, उसके 7,000 रुपए पिताजी से मांगता था, तो यही बड़े लड़के थे, तो इनके पास आके उसने कहा मेरे रुपयों का क्या होगा। तो इन्होंने कहा भाई देखो, रुपये का हिसाब किताब तो पिताजी करेंगे, हाँ अगर जेल कराना हो तो मेरी करा देना। तो ये मतलब खैर उस तरह की नौबत आई नहीं और चल गया काम। फिर दाल के कारखाने से भी इनका मन भरा नहीं, और इनका विचार तो यही था कि साहित्य सेवा करूं और समाज के सुधार में भी कुछ प्रयास हो। तो धर्मेंद्र नाथ तर्क शिरोमणि जी से इन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप गीता प्रेस में नौकरी करें, ये आपके रुचि के अनुकूल होगा। तो कहे कि बिना पूर्व परिचय के वो लोग मुझे रखेंगे क्यों। तो शिरोमणि जी ने कहा कि परिचय तो मेरा भी नहीं है, लेकिन वो लोग मेरे पास कल्याण पत्रिका निःशुल्क भेजते हैं, इसके माने वो मुझे जानते हैं, तो मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र का अच्छा प्रभाव हुआ, उन लोगों ने इनको बुला लिया, ये वहां गए। उस समय कल्याण का जो संपादकीय विभाग था वो गोरखनाथ के बगीचे में ही था। तो उस समय दो ही संपादक विभाग में थे, एक पोद्दार जी और एक गौरी शंकर जी द्विवेदी। किस तीसरे समय ये की गए तो बात होगी सर ये? इसका समय बता सकते हैं? ये 62-63 की बात है। अच्छा। सन 62-63 का। तो वहां जाके मतलब पोद्दार जी का व्यवहार बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छे थे, तो वहां इनको घर जैसा ही वातावरण मिला और ये वहां मन से काम करने लगे। इनके काम से वो लोग भी संतुष्ट हुए। इन्होंने शुरू शुरू में घर पर रहते हुए ही भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि का अनुवाद शुरू किया था, और वो बहुत कुछ हो चुका था। जब वहां गए तो उन लोगों ने प्रबोध सुधाकर, शंकराचार्य जी की दूसरी पुस्तक है, प्रबोध सुधाकर के अनुवाद के लिए इनको कहा, तो इन्होंने उसका अनुवाद किया और वो उस साल छप भी गया। फिर इन्होंने वो बाकी जो शेष बचा था विवेक चूड़ामणि का पार्ट, उसका भी अनुवाद कर दिया, और ये कहा गया कि भाई इसको किसी से दिखवा लीजिएगा तब छपाइएगा, उनको दे दिया। लेकिन उन लोगों ने प्रबोध सुधाकर के आधार पर उसको भी छपने को दे दिया। और एक तीसरी पुस्तक थी अपरोक्षानुभूति, उसका भी अनुवाद इन्होंने कर दिया और वो भी छप गई। तो एक साल में ही शंकराचार्य जी की 3 पुस्तकें छप गई। अब वो प्रथम प्रयास होने से विवेक चूड़ामणि में कुछ गलतियां हुई, तो उसका ध्यान जो है बिजनौर के राम अवतार शर्मा ने दिलाया, तो गलती सुधार ली गई अगले संस्करण में। लेकिन तब से ये सजग हो गए और फिर दोबारा कोई शिकायत का मौका इनको मिला नहीं। उसके बाद इन्होंने अध्यात्म रामायण का अनुवाद किया। अध्यात्म रामायण कहते तो ब्रह्मांड पुराण का पार्ट है, लेकिन आज जो प्रचलित ब्रह्मांड पुराण है उसे मिलता नहीं है। और अध्यात्म रामायण में 4000 श्लोक है और बड़ा गंभीर ग्रंथ है। रामचरितमानस का देखा जाए तो कथा और उपदेश का बहुत कुछ आधार अध्यात्म रामायण है। उसके कथा प्रसंग रामचरितमानस में खूब मिलते हैं, और उपदेश भाग भी रामचरितमानस का उससे मिलता जुलता है। उसके वक्ता शंकर जी हैं, श्रोता पार्वती जी हैं। तो वो ग्रंथ छपकर प्रकाशित हुआ तो उसको लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, रामायण की एक नई चीज मिल गई। उसके बाद इन्होंने विष्णु पुराण का अनुवाद किया, और विष्णु पुराण बड़ा गंभीर पुराण है, पराशर जी की कृति है, और देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का उपजीव्य है। श्रीमद् भागवत एक तरह से देखा जाए तो विष्णु पुराण का ही विस्तार है, व्याख्यान है, और ये है कि थोड़ा क्रमबद्ध भी है। विष्णु पुराण में कुछ कथाएं आगे पीछे हुई हैं, श्रीमद् भागवत में उसको क्रम से रख दिया गया है, और अच्छा मैंने श्रीमद् भागवत का प्रभाव ज्यादा हुआ। बाकी विष्णु पुराण प्राचीन है, और भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य ग्रंथों में
ज्यादा उद्धरण विष्णु पुराण से लिया है, तो उसकी प्राचीनता और प्रामाणिकता ज्यादा है। विष्णु पुराण के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, योग दर्शन व्यास भाष्य का अनुवाद किया था। व्यास भाष्य योग दर्शन पर बड़ी अच्छी, आज भी प्रामाणिक टीका है, लेकिन उसमें स्वामी जी ने बड़ी मेहनत की थी। इनका नाम मुनीलाल था उस समय। तो उसमें व्यास भाष्य का अनुवाद हुआ, सूत्रों का अनुवाद हुआ, और उससे संबंधित जितने समझाने के लिए टिप्पणियां दी गई थी, वो मूल भाष्य से ज्यादा तो टिप्पणियां हो गई थी। बहुत बड़ा ग्रंथ था, बड़ा प्रभावशाली होता अगर वो प्रकाश में आया होता। तो उसको छापने के लिए मोतीलाल बनारसी दास ने लिया था, और वो ग्रंथ इतना बढ़िया था। पहले तो लाहौर में था उनका कार्यालय, और लाहौर में सन 47 में दंगे हुए आजादी के प्रकरण में। उस दंगे में मतलब इनका सारा साजो सामान सब जला जुलो के लोग बाग परेशान कर दिए थे। पुस्तक छपना शुरू कर दिया था उन्होंने। जो भूमिका भाग था वो छप करके और इनके पास प्रूफ देखने के लिए आया था, और बाकी ग्रंथ जो अभी वही पढ़े थे। तो वो भूमिका भाग जो यहाँ आया उसका ये देख रहे थे प्रूफ वगैरह, और उस समय वो घटना घटी तो वो लोग अपना सारा साजो सामान छोड़ छाड़ के दिल्ली आ गए। तो वो पुस्तक भी उस क्या नाम है आंदोलन की बलिवेदी पर चढ़ गई। तो और वो जो प्रूफ देखने के लिए पुस्तक आई थी, योग रसायन के नाम से, उसको शाहजहांपुर वाले परमार्थ आश्रम ने छाप दिया। वो मिल रही है अभी, भूमिका है वो उस ग्रंथ की। और उसके बाद दूसरी पुस्तक उन्होंने निकाली थी मधुसूदन जी का गीता पर भाष्य, गूढ़ार्थ दीपिका। गीता पर भाष्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। भगवान शंकराचार्य तो सबके आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। इन्होंने भी अपने भाष्य में शंकराचार्य के भाष्य को ही स्पष्ट करने की प्रतिज्ञा की है और बड़ी श्रद्धा भी दिखाई है। लेकिन शंकराचार्य जी शुद्ध ज्ञान का ही वर्णन करते हैं। मधुसूदन जी ज्ञान और भक्ति दोनों के पक्ष में अपना मत रखते हैं। उनको भगवान की कृपा से भगवान का दर्शन भी हुआ था, और बड़े अच्छे विद्वान थे। उनके विषय में तो ये प्रसिद्ध था कि मधुसूदन सरस्वती के रहस्य को सरस्वती जानती है। पारम वेद सरस्वत्या मधुसूदन सरस्वती, तो मैंने, और सरस्वती के रहस्य को मधुसूदन सरस्वती जानते हैं। इतनी बड़ी ख्याति थी उनकी। वो स्वामी जी के रामचरितमानस पर उन्होंने अपनी सम्मति लिखी थी, आनंद कानने अस्मिन जगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर पुष्टा। तो रामायण की प्रतिष्ठा हुई थी, नहीं तो बड़ा पंडितों ने बड़ा उस पर पितंडाबाद फैलाया था। और ये क्या नाम है, मधुसूदन जी ने जो गीता की टीका लिखी है उसमें भक्ति को लेकर के कहीं मतभेद भी अगर शंकराचार्य जी से हुआ है तो उसको भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया है, और शंकराचार्य जी को पूरा आदर दिया है। तो उसका, और बड़ी कठिन टीका है, वो संस्कृत में है, तो उसका अनुवाद स्वामी जी ने किया था। और उस पर योगेंद्रानंद जी सरस्वती ने 1-2 अध्यायों पर तक तो 5 टिप्पणियां लिखी थी। वो 5 टिप्पणियां पूरे ग्रंथ में नहीं लिख सके, नहीं तो ग्रंथ और विशद होता। तो ये मधुसूदन सरस्वती की टीका के बाद उनका उपनिषदों का भाष्य चला। उपनिषद शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर भाष्य किया है। 11 उपनिषद गीता प्रेस से प्रकाशित है। तो जब प्रसंग चला तो इन्होंने कहा मैं उपनिषदों का भाष्य, शंकर भाष्य का अनुवाद करूंगा। उद्धार जी ने स्वीकृति दे दी। तो पहला ईशावास्य उपनिषद का अनुवाद गीता प्रेस से छपा, और गीता प्रेस की कृति थी, बाजार में आ गई, चारों ओर फैल गई। तो बनारस से करपात्री जी के कार्यालय से एक पंडित पत्र निकलता था, उसमें एक समालोचना छापी गई थी।
उसमें बिना नाम लिए 7 महापुरुषों का जिक्र आया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी जी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, जयदयाल गोयंदका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और मुनीलाल जी। तो मुनीलाल जी के लिए लिखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत की विशेष योग्यता नहीं होने पर भी इधर उधर ग्रंथों से संकलित करके अनुवाद कर देते हैं और प्रतिपृष्ठ के हिसाब से मेहनताना वसूल करके पंडितों की वृत्ति का हनन कर रहे हैं। तो पोद्दार जी ने वह पत्र जो है मुनीलाल जी को दिखाया, तो इन्होंने कहा कि बात तो ठीक कहते हैं, मेरी कोई संस्कृत की योग्यता है नहीं और अनुवाद मैंने पैसों के लिए किया है, तो पैसे तो मुझे मिल गए हैं, अब ऐसा करिए कि अनुवादक की जगह मेरा नाम मत दीजिए। तो जितने 11 उपनिषद का जो भाष्य का अनुवाद हुआ है उस पर अनुवादक ही कहा गया है, अनुवादक का नाम नहीं है। स्वामी जी कहते थे कि इससे मुझे बड़ी शांति मिली, यह लिख के दे देने से मुझे बड़ी शांति मिली, मैं समझता हूँ ये मेरा जीवन का बड़ा काम होगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत का भी अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत बड़ा कठिन ग्रंथ है और बड़ा भी है, और कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो ग्रंथ का प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी पहले तो यहाँ से विरक्त होकर के उत्तराखंड में गए थे और उनका विचार यही था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। और वहां गए तो कनखल के पास जहां वो रहते थे वहां की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी और वो मजबूरन उनको संग्रहणी हो गई थी, तो वापस लौट आए और रामघाट में उड़िया बाबा के पास आए थे। वहां संयोग से स्वामी मुनीलाल जी भी पहुंच गए, तो बातचीत हुई और दोनों का पुराना परिचय था। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा मेरे लिए कोई काम बताओ। तो मुनीलाल जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर दें, पोद्दार जी की इच्छा है। तो इन्होंने कहा देखो भाई, अनुवाद करने में तो मेरी रुचि नहीं है, कहो तो चैतन्य चरित लिख दूं। तो मुनीलाल जी ने भाई जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है लिखवा लो। तो पोद्दार जी के कहने पर फिर इन्होंने चैतन्य चरितावली लिखी और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। चैतन्य चरितावली, चैतन्य जी का एक मानक चरित्र सामने आया सबके। फिर इन्होंने कहा कि भागवत का अनुवाद में मेरे मित्र हैं पंडित भागीश जी शास्त्री, उनसे कह के करा दूंगा। तो इन्होंने पत्र लिख के भाई जी को भेजा कि ब्रह्मचारी जी भागीश जी शास्त्री से अनुवाद कराने की कह रहे हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भागवत का अनुवाद करूं। तो पोद्दार जी ने कहा तो आप वही करो। तो इन्होंने वो अनुवाद किया और 2-3 साल लगे उसको अनुवाद करने में, लेकिन अनुवाद हो गया और बड़ा अच्छा अनुवाद हुआ। उस अनुवाद की विशेषता ये है कि श्लोकों का अर्थ हूबहू है, कम शब्दों में है और पढ़ने से समझ में आता है श्लोक का अर्थ, तो उसको लोग विद्यार्थियों के काम कह जाते हैं। वो ग्रंथ पहली बार छपा गीता प्रेस से 2 खंडों में और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। बाद में जब स्वामी अपने शांतनु बिहारी जी द्विवेदी वहां आए तो दूसरी बार भागवतांक के प्रकाशन की बात चली, तो ये हुआ कि अब उससे हटके कुछ नई शैली और दी जाए, तो भाग कल्याण का भागवतांक छापने के लिए। तो उसमें विशेष रूप से शांतनु बिहारी द्विवेदी जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे, तो उनका मुख्य हाथ रहा और इन लोगों का भी सहयोग रहा, तो वो भागवतांक निकला। उसमें 10-11 स्कंद का विस्तार से वर्णन किया गया है और अब जो अनुवाद छपता है उसमें इन तीनों का योगदान है, लेकिन मुख्य अखंडानंद जी का है। शांतनु बिहारी द्विवेदी ही अखंडानंद हुए थे। एक बार सन 39 में तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी गीता प्रेस से और वो दक्षिण भारत में होते हुए तब गई थी, तो त्रिवन्नामलाई गई थी। त्रिवन्नामलाई में जयदयाल जी गोयंदका थे, स्वामी ये सनातन देव जी मुनीलाल जी थे और रामनारायण दत्त शास्त्री थे, शांतनु बिहारी द्विवेदी थे और भी लोग थे, मुरलीलाल, रमाकांत, ऐसे कई विद्वान थे। तो इन लोगों ने स्वामी का नाम रमन महर्षि के आश्रम पे जाके और वहां दर्शन किया और गोयंदका जी की इच्छा थी कि इनसे कुछ सत्संग भी हो। मजबूरी ये थी कि महर्षि तो तेलुगु जानते थे,
उनका दुभाषिया अंग्रेजी जानता था, और इधर सेठ जी जो है वो हिंदी ही जानते थे, अंग्रेजी भी नहीं जानते थे। तो उस समय मुनीलाल जी ने दुभाषिया का काम किया। सेठ जी की बात अंग्रेजी में उनके दुभाषिये को बताते, वो तेलुगु में उनको बताता, फिर वो जो कहते उसको वो अंग्रेजी में करके इनको बताता और ये सेठ जी को बताते हिंदी में। तो इस तरह वहां सत्संग हुआ, और वो सत्संग बड़ा गंभीर सत्संग है, पुस्तक में है। तो वो मतलब अभी इस पे तो नहीं कहा जा सकता, किताब देख के भले बोलते हैं, बाकी वैसे नहीं हो पाएगा। तो बड़ा अच्छा रहा, वो गंभीर विषय है और ठीक है। तो वहाँ मतलब उनकी अंग्रेजी की और हिंदी संस्कृत की योग्यता थी अच्छी। एक बार हम वृंदावन में उनके साथ ही थे, तो एक जगह बंगला में एक बोर्ड बना हुआ था, तो स्वामी जी वहां रुक गए और कहे देखो ये लिखा है, इसका मतलब ये है। तो बंगला भी जानते थे वो। तो सही बात है। हाँ, इतनी तो सारी उनके भाषाओं की जानकारी एक व्यक्ति को, और वो भी हाँ इस तरह का उनका शिक्षा दीक्षा रहा, उसमें बहुत अद्भुत कार्य रहा। सर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गीता प्रेस की नगरी गोरखपुर से भी जुड़े हैं, जो आपका जन्म स्थान है। तो मैं उनमें उन लोगों का नाम ले लूं। मनु बदायनी जी जुड़े हुए हैं, RSD चातक जी हैं, और सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। गीता प्रेस की नगरी से जुड़े हुए हैं सुनीता श्रीवास्तव जी, जसपाल सिंह जी, और साथ में भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, अजीत कुमार श्रीवास्तव जी। जसपाल सिंह जी कहते हैं कि सरल शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी है, और मैं जसपाल सिंह जी के विषय में आपको बता दूं कि गोरखपुर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको ना जानता हो, और जानने का आशय भी सिर्फ ये है कि जिस तरह का कार्य वो कर रहे हैं, रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, और उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज सेवा में। अंजू शर्मा जी हैं, और वो भी कह रही हैं कि बहुत सुंदर जानकारी है, बिल्कुल सहज सरल। सर बहुत अच्छी जानकारी आज आपके माध्यम से हम सभी को मिल रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि किन बातों से आपको प्रेरणा मिली कि मुझ ये सीखने लायक चीजें हैं, ये अपने जीवन में उतारने लायक बात है, क्योंकि संत से अगर कुछ है तो उनसे सीखा जा सकता है बहुत कुछ। मुझे तो उनकी सादगी से प्रेरणा मिली, और उनके जो अथक प्रयास था, और जो उनका सरल व्यवहार था, कोई दिखावा उनके जीवन में नहीं था। एक बार वो जब उनका मन विरक्त हुआ, तो ऊर्जा बाबा के यहाँ जाते रहते थे। ऊर्जा बाबा के तो बड़े भक्त थे वो खुर्जा, राम घाट, और क्या नाम, नरवर, इन जगहों पर उनका ऊर्जा बाबा का भ्रमण होता था। गंगा जी के किनारे सब स्थान है। तो एक भगत जी थे वहाँ खुर्जा में, बड़े अच्छे संत स्वभाव के गृहस्थ थे वो। तो उन्होंने इनको, मुनीलाल जी को काफी मतलब प्रोत्साहित किया था। सत्संग पहले उनका ही होता था, उनके माध्यम से ही वो ऊर्जा बाबा के संपर्क में आए थे। और जब ऊर्जा बाबा के यहाँ इनका मन हुआ कि अब संन्यास ले लूं, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया। तो ऊर्जा बाबा मतलब खुश हुए कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारा वैराग्य इस तरह का है तो आ जाओ। तो ये अब ऊर्जा बाबा ये तो चुप, उसको गुपचुप रखना चाहते थे, लेकिन दूसरे दिन ऊर्जा बाबा ने उसका अपने यहाँ के भक्तों में प्रचार कर दिया कि भाई मैंने मुन्नीलाल को कह दिया है, ये बैसाख की पूर्णिमा को संन्यास ले लेगा। तो अब इन्होंने फिर आके घर पे सबसे बताई, घर वाले दुखी हुए, और उसके बाद जो है अब दुखी तो स्वाभाविक है। स्वामी योगानंद जी रहते थे, वो भी समझाने आए। इन्होंने कहा अब ऐसे कुछ नहीं होगा, हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से संन्यास के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ये वहाँ ऊर्जा बाबा के यहाँ गए। ऊर्जा बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे, तो एक समस्या थी, और उस समय कोई संत इनके पास था नहीं। तो इन्होंने कहा कि कोई आ जाए तो उसके बाद तुमको दीक्षा दिला देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं घर से विदा होके आया हूँ, तो घर तो जाऊंगा नहीं, और मेरे पास इतना पैसा है नहीं
कि मैं तब तक गुजारा कर सकूं। तो उड़िया बाबा सोच में पड़ गए और फिर इन्होंने ही कहा कि आपने मुझे मतलब वो दे दिया है, मंत्र तो बता ही दिया है, प्रेस मंत्र वगैरह वो मैं बोल लूंगा, और जो संन्यास की विधि है वो मुझे भी पता है। आप अपना वस्त्र दे दीजिए और नाम रख दीजिए। तो उड़िया बाबा ने अपना वस्त्र उनको दिया और नाम रख दिया स्वामी सनातन देव। और फिर वो उड़िया बाबा गए साथ में और उनको जाके गंगा जी के तट पर राम घाट पे एक पंडित राम अमृत राम जी पंडित थे, उनको ले गए, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उन्होंने सारे कर्म कांड कराए, उनका श्राद्ध हुआ और उनको वो फिर गंगा जी में उतर के प्रेस मंत्र बोले और उन्होंने गैरिक वस्त्र धारण किया। बाबा ने कहा कि तुम्हारा महावाक्य जो है तत्वमसी रहेगा, क्योंकि बाबा का भी जहां से दीक्षा लिए थे, सन्यासी हुए थे, वहां उस स्थान का तत्वमसी महावाक्य था। तो ये उड़िया बाबा के प्रथम दीक्षा से हुए और कोई इनके बाद भी कोई नहीं हुआ। वो एक संयोग ही था कि इनको वो बाबा से ही दीक्षा मिली। तो ये सन्यासी होने के बाद भ्रमण में गए, उत्तराखंड में गए। स्वामी अखंडानंद जी इनसे पहले सन्यासी हो गए थे। तो वहां से ही लोग मतलब भिक्षाचर्या करते हुए आए थे। एक दिन ये भी भिक्षा मांगने गए थे। तो फिर वहाँ वृंदावन में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। उड़िया बाबा वहाँ पहले से थे, वही गुरु थे सबके। तो बड़ी पूजा वूजा हुई उनकी। उड़िया बाबा ने सबको मतलब उपदेश भी दिया और संतुष्ट भी किया। और उड़िया बाबा को अन्नपूर्णा सिद्ध थी, तो उनके भंडारे में चाहे कितने ही लोग आ जाएं कभी कमी नहीं पड़ती थी। तो उसके बाद स्वामी सनातन देव जी उड़िया बाबा के सत्संग में जो सुनते थे वो लिख के, जब मुनीलाल थे तब से ही कल्याण में प्रकाशित कराते थे। संपादक विभाग में थे ही, तो वो संपादक विभाग में छप जाता था। उसको पढ़ करके बहुत लोग प्रभावित हुए। ये स्वामी शांतन बिहारी द्विवेदी उसको पढ़ के ही गीता प्रेस गए थे और वहां जाके वो भी संपादकीय विभाग में रहे थे बहुत दिन तक, 7 साल रहे थे। तो उड़िया बाबा से प्रभावित होने का एक कारण ये भी था कि अखंडानंद जी जैसे महापुरुष जो जुड़े, उस सत्संग के शब्दों को सुन के ही आए थे। और ये एक बार आए थे उदयपुर स्वामी जी। पहले तो तीर्थ यात्रा ट्रेन में गए थे 39 में, तब तो जानकारी नहीं थी। इनके एक मित्र थे लक्ष्मीलाल जोशी, जो शिक्षा विभाग में डायरेक्टर रहे थे और वो सहपाठी थे इनके। तो उदयपुर गए तो वहां उनके यहाँ गए। अब वो भी बड़े प्रेम से मिले। तो लक्ष्मीलाल जी जोशी, इनको पता चला कि भूरी बाई महात्मा है और नाथद्वारा में रहती हैं, तो उनका लक्ष्मीलाल जी जोशी से अंतरंग संबंध है। तो इन्होंने कहा कि भाई बाई जी से हमें भी मिलाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक पत्र लिख देता हूँ। तो उन्होंने पत्र लिखा। कालिदास जी भाटिया बाई जी की सेवा में रहते थे, उनके नाम पत्र लिख दिया और उनको टिकट बनवा दिया। वो नाथद्वारा आ गए। नाथद्वारा जब वहां गए, कालिदास जी भाटिया से मिले, तो बाई के यहाँ उनको, बाई ने उनका अच्छा आतिथ्य किया। नाथद्वारा से श्रीनाथ जी का प्रसाद वगैरह मंगवा के भी खिलाया। फिर वहाँ कुछ सत्संग का तो विशेष चर्चा हुई नहीं और इनका चलने का टाइम हुआ। तो इन्होंने कुछ सत्संग के लिए बाई से कहा कि बाई जी, सप्तशती में लिखा है कि ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई। तो अगर ज्ञान से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है, तो फिर तो शास्त्र का जो सिद्धांत है वो क्या होगा। तो बाई ने कहा कि बाप जी थे ही आपनो विचार कहो। वो मेवाड़ी बोलती थी कि
महाराज जी आप ही अपनी बात कहिए, आप बताइए क्या होगा। इन्होंने कहा मैं तो भिक्षुक हूँ, आपके द्वार पर भिक्षा मांग रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, भिक्षा दो चाहे मत दो। तो बाई ने कहा कुछ रह जाता होगा, यही रह जाता होगा कि मैं ज्ञानी हूं। उनके इस उत्तर से स्वामी जी को इतना संतोष हुआ, उन्होंने कहा सचमुच कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने एक शब्द में, कि ज्ञानाभिमान ऐसी चीज है कि जो आदमी को आगे बढ़ने ही नहीं देती है। और दूसरे उसके बाद तो नाथद्वारा के बाद पुष्कर में भी बाई से मुलाकात हुई। एक और सत्संगी थे, बाई शुद्ध वेदांती थी, वेदांत की ही बात करती थी। तो एक सत्संगी थे, उन्होंने कहा भाई जी आप जो कहते हो वो बड़ी ऊंची बात है, सब इसके पात्र नहीं है। सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। तो बाई ने कहा तो सिंघनी गीदड़ी को दूध कठे सुलावे, माने शेरनी गीदड़ की दूध कहां से लाएगी, उसके बाद तो सिंह का ही दूध होगा। मतलब कितना उनका बोल्ड विचार था। तो ये भी एक मतलब सराहनीय उनका उत्तर था। स्वामी जी से भी बहुत प्रभावित हुए। एक नारायण स्वामी थे, उन्होंने बाई को कोई अनुष्ठान बताना चाहा कि इससे भगवान नारायण के आपको दर्शन हो जाएंगे, तो बाई ने कहा मेरी रुचि नहीं है। तो उनकी स्थिति बड़ी ऊंची थी और बाई ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा था। वो असमय में युवावस्था में ही विधवा हो गई थी, घर पे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था उनको, बड़ी तपस्या के बाद बड़ा कष्ट उठा करके उन्होंने, उनकी ससुराल नाथद्वारा में थी, लावा सरदारगढ़ में उनका पियर था। तो नाथद्वारा में उन्होंने अपना दिन काटा था। बाद में जब उनको सिद्धियां मिल गई तब तो बहुत लोग आने जाने लगे, तब तो उनकी ख्याति हो गई। तो स्वामी जी एक ये संस्मरण उन्होंने काले उनके लक्ष्मीलाल जी जोशी के लिए कहा था, इसको तो मैंने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा है, बाकी ये मेरा पुत्र ही है, तो अब इससे बड़ी आत्मीयता की बात क्या होगी। तो संत भी चाहे कैसे भी हो, जिसको अपना लेते हैं उसको तो अपना रखते ही है, अपनापन उनका जाता नहीं है। मैं वहाँ वृंदावन में था, तो दुर्गा प्रसाद गुप्ता थे यहाँ जयपुर के, स्वामी जी जयपुर आते थे तो उनके यहाँ रुकते भी थे, बड़े संपन्न व्यक्ति थे। तो वो लोग भी आए थे। जोधपुर से मीराबाई आई थी जिनका सत्संग भवन था। तो स्वामी जी मुझे कह दिए थे कि मैं कल तुमको लेके मानव सेवा संघ चलूंगा। तो दुर्गा प्रसाद जी उनको लेके कहीं और जाना चाहते थे। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मैंने इसको कह दिया है, मैं आज मानव सेवा संघ जाऊंगा। तो मानव सेवा संघ ले गए, वो लोग दूसरी ओर चले गए। तो उनके मन में ये था जो आश्वासन दे देते थे उसको पूरा करते थे। उन्होंने एक पहली मुलाकात में ही कहा था, बातचीत हुई तब, कि मधुसूदनी टीका मेरी छप रही है और प्रूफ देखने के लिए आया हुआ है। तो मैंने देख के उनको बता दिया है, ये बाकी ये पन्ने बचे हैं जो तुम ले जाओ, और जब टीका छप जाएगी तो मैं तुमको दिलवा दूंगा। तो वो 64 पेज, बड़े बड़े पेज थे, 64 पेज तो मुझे दे दिए। और बाकी जब पुस्तक छप गई तो उन्होंने मेरे जहाँ मैं था उस पते पर भिजवाया भी। और इसी तरह से एक त्रिपुरा रहस्य पुस्तक उन्होंने अनुवाद किया था, वो पहले नवल किशोर प्रेस से छपी थी लखनऊ से। तो वो दत्त भार्गव संवाद के नाम से छपी थी और हिंदी में थी। उसका अनुवाद किया था माधवराव सप्रे ने, जो लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य के भी अनुवादक थे। तो वो पुस्तक भी बड़ी सराहनीय थी और बड़ा अच्छा विवरण है उसमें भी। तो उसका इन्होंने अनुवाद किया और वो भी चौखंबा से ही छपा। तो मुझे एक महात्मा थे, उन्होंने बताया कि चौखंबा से छपी है, त्रिपुरा से बड़ी अच्छी पुस्तक है। मैंने स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी ने वो भी मेरे पते पर भिजवा दिया। तो वो इस तरह से उन्होंने एक बार वो सनत सुजाती या सांकर भाष्य तो छप नहीं रहा है गीता प्रेस से, पहले एक बार छपा था। तो मैंने उनसे कहा तो यहाँ मेरे पास है नहीं, वृंदावन आओगे तो तुमको दे देंगे। तो मैं जब गया तो बिना मांगे पहला काम उन्होंने यही किया कि वो पुस्तक मुझे दे दी।
तो उनकी उदारता तो इतनी रही है, एक बार वो फिरोजपुर में गया था उनके पास, तो सुबह वो टहलने जाते थे। मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो मैं टाइम से पहुंच जाता था। एक दिन संजोग से 2-3 मिनट लेट हो गया मैं, तो स्वामी जी अपने अपने निवास से मेरे निवास अपोजिट साइड में था, वहां तक आ गए। अब मुझे बड़ी शर्म आई, अब मैंने कहा आज तो मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर हम गए। तो उनका इतना स्नेह रहा कि अब उस कृतज्ञता को मैं कहाँ तक कहूँ, कितना कहूँ। बड़ी, अब हमारा भी कोई ऐसा बड़ा बढ़िया वो जीवन नहीं रहा है, हम भी सामान्य परिवार के थे, लेकिन हमको इतना उन्होंने स्नेह दिया कि हम आश्चर्य करते हैं। तो एक वो स्वामी जी ने लिखा है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक या सुरारी। माने बिना कारण के प्रेम दो ही करते हैं, एक तो भगवान और एक उनके भक्त। एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, वो क्या नाम है, पुष्कर में थे आत्मानंद मुनि। स्वामी जी गर्मियों में माउंट आबू पर पहाड़ी क्षेत्र में जाते रहते थे। तो माउंट आबू पर स्वामी जी एक राम झरोखा स्थान है, तो वहां रहते थे। और एक आत्मानंद मुनि थे महात्मा पुष्कर वाले, वो चंपा गुफा में वहीं रहते थे आसपास। तो इन लोगों के मिलना जुलना होता था। वो उस समय गीता दर्पण लिख रहे थे, तो गीता दर्पण में उन्होंने तिलक जी का और जो जयदयाल गोविंदका का, गांधी जी का, इन लोगों का खंडन किया है कई मामलों में। तो जब एक पहला संस्करण छप गया तो उन्होंने एक प्रति इनको दी, तो इन्होंने उस पर अपने विचार लिखे कि भाई तिलक जी का मत तो शंकराचार्य जी के अनुसार ही है। अब ये ठीक है कि उन्होंने कर्म पर इतना जोर दिया है कि वो जो मुख्य बात है वो दब जाती है, बाकी सिद्धांत से बाहर तो वो भी नहीं गए हैं। तो उसमें संवाद हुआ, काफी इन्होंने समाधान किया वो किया। लेकिन जयदयाल जी गोविंदका से आत्मानंद मुनि का बड़ा लंबा चौड़ा पत्र व्यवहार हुआ और महीनों चला। फिर उसका जो है आता था तो इनसे भी कहते थे। तो आखिर में इन्होंने एक 6 पेज का पत्र भेजा, क्या नाम है, आत्मानंद मुनि ने इनके पास। तो इन्होंने कहा कि जहां तक मत की गति है वहां तक मतभेद समाप्त नहीं हो सकता, और जो अमत तत्व है उसमें मतभेद नहीं हो सकता। तो इसका जवाब उनसे कुछ भी देते नहीं। हाँ, तो महापुरुष तो इतने गंभीर थे, वो कम शब्दों में अपनी बात कह जाते थे। अब पकड़ने वाला पकड़ ले तो उसकी मर्जी। इसी तरह से क्या नाम की पारस बड़ी, पहले पारस भाग नाम से एक पुस्तक निकली थी लखनऊ से, नवल किशोर प्रेस से। वो है, फारस के एक विद्वान थे मोहम्मद गजाली, उन्होंने लिखा है कीमियाए सयादत। उस कीमियाए सयादत का लखनऊ से नवल किशोर प्रेस से अनुवाद हुआ था पारस भाग के नाम से। वो पुरानी हिंदी थी, अब लोगों को अटपटी लगती थी, अब उतना आकर्षण नहीं रह गया था उसका, फिर छपना भी बंद हो गया था। तो एक अद्वैत चैतन्यानंद स्वामी थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप इसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दें, पुस्तक बड़ी अच्छी है, बड़ा काम आएगी, लोगों के संतों को बड़ा पसंद है। तो स्वामी जी ने, बड़ी पुस्तक है वो, स्वामी जी ने उसका भी अनुवाद शुद्ध हिंदी में किया, और वो पारस बड़ी नाम से वही आनंद कुटीर ट्रस्ट से छपी, वो आत्मानंद मुनि नहीं छपवाई। तो वो पुस्तक भी बड़ी अच्छी है, मैंने उसमें सांप्रदायिकता का वो आग्रह नहीं है, मतलब ऐसा विचार रखा गया है जो अपने सनातन धर्मियों को सबको अनुकूल हो। तो एक उन्होंने सूत संहिता में एक प्रसंग है ब्रह्म गीता। ब्रह्म गीता सूत संहिता का एक तरह से शीर्ष भाग है, मान लिया जाए जैसे रामायण में उत्तर कांड है, इस तरह का वो प्रसंग है, वो क्रीम है सूत संहिता का। उसमें उपनिषदों की बातें एकदम श्लोकबद्ध करके लिखी गई हैं और सबके काम की है और समझने में बड़ी सहज है। तो उस ब्रह्म गीता का किसी संत ने आग्रह किया कि आप इसका अनुवाद अलग से कर दीजिए,
क्योंकि सूत संहिता बड़ी पुस्तक है, सब लोग तो खरीद नहीं सकते, और उसका जो क्रीम है वो लोगों तक पहुंच जाए, तो स्वामी जी ने उसका अनुवाद किया और वो भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और बाद में तो हमारे आश्रम से स्वामी आत्मानंद जी ने गोरखपुर से, बड़लगंज से उसको प्रकाशित कराया है। तो इस तरह से स्वामी जी का जीवन हर दृष्टि से, इसके बाद जो बड़ी बात हुई वो तो रही गई, उनके मन में एक गुरेद आई सखी भाव की साधना का। उन्होंने अपने जीवन में बड़ा शुष्क जीवन रहा, शुद्ध वेदांती रहे, भावुकता उनमें कतई नहीं थी, लेकिन वर्षों से उनके दिमाग में आती थी कि मैं सखी भाव की साधना करूं और इससे मुझे लाभ होगा। तो लेकिन इस बात को वो विचार के अनुकूल तो नहीं था, वो छिपा के रखते थे। एक तो सखी बनने के लिए साधन चाहिए, श्रृंगार के लिए सामान चाहिए, और एकांत स्थान भी चाहिए। तो बड़े असमंजस में थे। बाद में उन्होंने पोद्दार जी से कहा, बहुत बाद में, सन्यासी बनने के बाद, कि मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, क्या करूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं दबाने का, लेकिन दब नहीं रहा है, आपका क्या विचार है, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। तो भाई जी ने कहा कि भाई यह तो मैं नहीं बता सकता करो कि नहीं करो, अगर करना है तो मेरे पास 2000 रुपये किसी ने दिए हैं, उस जमाने में 2000 बहुत था, तो और वो मैं चाहे जैसे खर्च कर सकता हूँ, तो आपको कितने रुपयों की जरूरत है वो ले जाओ, मेरे पास 2000 है, ये तो अभी ले जाओ, शरीर का भरोसा नहीं। तो वो 2000 रुपये उनको दे दिए, और एक भिवानी में गजानंद जी उनके प्रेमी थे, उनको पत्र लिख दिया, और स्वामी जी को भी जानते थे वो गजानंद जी। तो स्वामी जी वहां गए कार्तिक महीने में, तो उन्होंने व्यवस्था कर दिया, इन्होंने श्रृंगार के सामान वगैरह बनवाए, और सखी की वेश बना करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते रहे। जो भी 1-2 महीने किए हों तो किया उन्होंने, और उससे कुछ स्वभाव में इनको परिवर्तन लगा। 14 दिन का ही किया था, तो फिर उसको ड्रॉप करके और फिर भ्रमण में निकल गए। बाद में जब आए तो साल बीत गया, सोचे अब हो गया, अनुष्ठान पूरा हो गया, अब नहीं इच्छा होगी, दोबारा फिर समय आना पाया तो फिर प्रेरणा होने लगी। अब उस प्रेरणा से फिर इन्होंने दोबारा प्रयास किया। अब उसके बाद इनकी व्यवस्था कई बार असुविधाजनक हो जाने से बैठ नहीं पाती। तो एक बार क्या हुआ कि ये उड़िया बाबा का शिवरात्रि पर्व पर वृंदावन में मूर्ति प्रतिष्ठा थी, उसमें सब लोग आए हुए थे। वहां जोधपुर से मीराबाई और स्वामी आत्मानंद जी ये लोग आए हुए थे, ये तो वहीं थे ही। तो जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो इन्होंने उनसे आत्मानंद जी से कहा कि भाई मेरा ऐसा विचार है और जो जगह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि आपकी अनुकूलता जोधपुर में हो सकती है। तो जोधपुर का सत्संग और इन लोगों के प्रयास से ही बना था। तो वहाँ ये ले गए, स्वामी जी उनके साथ ही चले गए, और वहाँ मंदिर के पीछे तहखाना था, उस तहखाने में उन्होंने व्यवस्था कराई, और उसमें जो है स्वामी जी अपना भगवान का एक सुसज्जित सिंहासन रख के, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पधरा के, और अपना सखी वेश में श्रृंगार वगैरह करके और वहाँ उपासना करते थे। 3 महीने 100 दिन का अनुष्ठान होता था उनका। मैंने भी दर्शन किए थे। तो वो मैंने एक बार कहा भी, तो उन्होंने कहा देखो मुझे लज्जा तो नहीं है, लेकिन प्रदर्शन की भावना भी नहीं है, मैं कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वो उनका अनुष्ठान वहाँ बहुत वर्षों तक चला। एक बार फिर उन्होंने सामान सारा किसी गरीब ब्राह्मण को, उसके लड़की की शादी थी, वो आके इनकी अपनी वेदना बताई। तो इन्होंने कहा भाई अब ऐसा है, मेरे पास तो यही है, ये ले जाओ, इससे तुम्हारी लड़की की शादी करो, और जो और भी तुम्हारा सहयोग बने कर लेना। तो वो दे दिए उसको। अब अगली साल जब फिर समय आया तो फिर प्रेरणा होने लगी। अब प्रेरणा हो तो इनके तो बड़ी समस्या हो गई, सामान तो सारा दे दिए थे, अब किसको कहें, कहने का स्वभाव भी नहीं था। तो इनके एक भक्त थे फिरोजपुर में, ऋषभदेव गोयल, उनकी एक बुआ जी थी, उनका नाम था चलती देवी। उन्होंने, उनके कोई और नहीं था, संतान वगैरह नहीं थी,
उनके नाम से 10,000 रुपये बैंक में जमा थे। उन 10,000 रुपयों से के ब्याज से उनका खर्चा चलता था। तो और उन्होंने लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद इन रुपयों का हकदार ऋषभदेव होंगे, ये चाहे जैसे उसको खर्च करें। तो ऋषभदेव जी को जब पता चला कि स्वामी जी का पैसों के कारण अनुष्ठान नहीं हो रहा है, और संयोग से वो चलती हुआ गुजर गई, तो उन गुजर गई तो उनका सारा अंत्येष्टि वगैरह सब भगत जी ने किया, ऋषभदेव जी ने, और फिर वो 10,000 रुपए उन्होंने स्वामी जी को दे दिए, और स्वामी जी ने उससे अपना सारा कार्यक्रम किया। मैंने ऐसे भक्त भी दुर्लभ है जो जमा पूंजी, उस जमाने में 10,000 रुपया बहुत होता था। बहुत बढ़िया। तो हाँ। तो उन्होंने उनको दिया और वो उससे अपना कार्यक्रम चलाने लगे, फिर बरसों चला। अब मैं समझता हूँ कि आखिरी समय तक 85-86 तक तो चला ही। तो वो उस समय एक उनके विशेष बात ये हुई कि उनको पद रचना की प्रवृत्ति होने लगी। हालांकि उन्होंने अपने ग्रंथों में कविता तो पहले भी करते थे, अपने ग्रंथों में प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में पद लिखे हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, लेकिन वो प्रयास पूर्वक होता था। और इनके मन में एक भावना उठती थी बार बार कि मेरो मन हुमक रही जाए, और ये बात इनके दिमाग में गूंजती रहती थी। तो इन्होंने एक दिन बैठ के उस मेरो मन हुमक रह जाए को लेकर के एक पद रचना कर दी। उसके बाद रोज एक पद लिखने लगे। 15-20 दिन के बाद 2-2 पद लिखने लगे। फिर सरस्वती और प्रेरित करने लगी तो 5-6 पद भी रोज लिखा जाने लगा। इस प्रकार इन्होंने 250 पद होने पर एक पुस्तक बनवा दी और वो छप गई। फिर 700-800 पद होने पर 250 पदों की एक एक पुस्तक छपने लगी, और वो पुस्तक इनका अब 41 पुस्तकें ऐसी हो गई, माने 10,15,000 पुस्तक तो पदों की हो गई। आज तक किसी साहित्यकार ने इतनी पद संख्या में कोई नहीं लिखा है। सूरदास जी के भी 5,000 पद ही मिलते हैं। तो पद रचना इनका बड़ा, और उस पर विद्वानों ने अपनी अपनी सम्मतियां दी हैं, बड़ा प्रभावित हैं लोग, अच्छे अच्छे धुरंधर दिग्गज विद्वान लोग भी उनके इस कार्यक्रम से बड़े भावुक हो गए। स्वामी जी कहते थे कि मुझ जैसे नीरस व्यक्ति को इस तरह की काव्य रचना करने की प्रेरणा भगवान की कृपा के बिना और क्या होती। तो उस प्रेरणा का फल है कि आज इतने ग्रंथ बन गए। स्वामी जी के जमाने में ही 21 पुस्तकें छप गई थी और 20 पुस्तकें नागरिक पिराड़ी सभा में सुरक्षित है। अब कौन छपवावे, अब वो जमाना नहीं रहा, पुस्तकों की मांग भी कट गई है। तो स्वामी जी ने अपने जीवन काल में बहुत कार्यक्रम किए। 87 एक बार क्या हुआ कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी वहां 77 में गए थे। तो स्वामी जी बड़े भावुक थे, ये जितने नीरस थे उतने वो सरस थे। तो वहां जब गए तो राम लक्ष्मण जानकी का बड़ा सुंदर विग्रह है सत्संग भवन में, और वहां दर्शन करते करते स्वामी जी बेसुध हो गए और बड़ा हल्ला मच गया कि ऐसे संत आए हैं जो एकदम से भगवान के दर्शन करते करते बेहोश हो गए। इनको तो लोग ले जाके ऊपर कमरे में लेटाए और चर्चा स्वामी जी के पास भी पहुंची। तो इनको लेके पुष्कर के आम वाले बाबा गए थे। तो आम वाले बाबा स्वामी जी को जानते थे, तो आम वाले बाबा उनके कमरे में मिलने गए और बताए। स्वामी जी ने कहा कि भाई हमें भी दर्शन कराइए उनका। तो आम वाले बाबा ने कहा स्वामी जी मौजी मना है, मैं कह नहीं सकता कि मेरे कहने से आ ही जाएंगे। तो अपने स्वामी जी ने कहा कि ठीक है वो नहीं आते हैं तो चलो हम चलते हैं। फिर वो ऊपर आए स्वामी जी के पास और आम वाले बाबा ने बता दिया कि स्वामी सनातन देव जी आ रहे हैं। तो स्वामी सनातन देव जी नमो नारायण स्वामी जी कह के बैठे, उन्होंने भी नमो नारायण कहा। और फिर जब इनका पता लगा कि मुनीलाल जी ही सनातन देव हैं तो उनकी सरलता, इनकी सादगी देख के स्वामी जी भी चकित रह गए। और फिर इन लोगों के आपस में इतना मेल हुआ कि वो मेल जीवन पर्यंत चलता रहा। तो स्वामी जी का आद्यंत जीवन, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे जीवन में अकरणीय ऐसा कुछ नहीं है जो हुआ हो,
जो नहीं करने लायक था वो नहीं हुआ, और जो करने लायक था वही हमने किया है। जीवन में उनके बड़ी निष्ठा थी अपने चरित्र बल पर, और चरित्र बल के बड़े धनी थे वो। तो उन्होंने बहुत अपना संयम से जीवन जिया, और ऊर्जा बाबा के आश्रम में रह के ऊर्जा बाबा की जीवनी बड़ी अच्छी उन्होंने लिखा। वो हमारे महाराज जी, बड़ी प्रसिद्ध जीवनी है, और उसको बहुत आदर दिया लोगों ने। इसी तरह से ऊर्जा बाबा के उपदेश जो कल्याण पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग छपे थे, वो सब संकलित करके उन्होंने छपाया ऊर्जा बाबा के आश्रम से ही, और वो भी बड़ी लोकप्रिय पुस्तक हुई। ऊर्जा बाबा की एक पुस्तक है, क्या नाम की, गीता तत्वालोक। गीता पर ऊर्जा बाबा ने प्रश्नोत्तर शैली में संवाद करके और पूरे ग्रंथ का वो किया है, व्याख्यान कर दिया है, और वो पुस्तक भी बड़ी लोक प्रसिद्ध है। जिसने उस पुस्तक को पढ़ा सबने कहा कि इससे बढ़िया टीका हो ही नहीं सकती। ज्ञान प्रदान है लेकिन कोई खींचतान नहीं है। तो ये स्वामी जी का बड़ा भारी अवदान है समाज को, देश को। और इसी तरह से स्वामी जी ऊर्जा बाबा के संस्मरण 2 भागों में छपे। लोगों ने, भक्तों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। ऊर्जा बाबा सिद्ध पुरुष थे, उधर बुलंदशहर में ही कहीं घूम रहे थे, कोई जाट परिवार था, उसने कहा बाबा कल भिक्षा करने हमारे यहाँ आना। तो बाबा उसके यहाँ गए। जाट तो खेत में चला गया था हल बैल लेकर के, और वो अपनी लुगाई को कह गया था। उसने जो है बाबा को बैठा के और चटनी उटनी डाल के सब्जी वगैरह दे के और भोजन परोस दिया। तो बाबा भोजन कर रहे थे और आंख से आंसू गिर रहे थे। जाट इतने में ही आ गया। उसने बैल को ठिकाने बांध के हल रखे और देखा बाबा तो रो रहे हैं। तो उसने कहा, अरे राण, तूने बाबा को सब्जी दे दी, देख रही उसमें मिर्ची तेज है, बाबा रो रहे हैं। फिर उसने हाथ जोड़ के कहा, बाबा साफ मत दीजो, मैं तो ऐसे ही निपुता हूँ। तो बाबा ने रोते रोते ही कहा कि बेटा तो तेरे जरूर होगा। और फिर वो बात आई गई हो गई, और साल भर बाद उसके बेटा भी हुआ। और वो बेटा लेके वो लोग गए बाबा के पास कि बाबा आपने उस दिन कहा था उसका फल है। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो पालन पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ इसको। तो बाबा सिद्ध पुरुष थे, और बाबा के यहाँ संपर्क में जो लोग आए उन लोगों के ऊपर बाबा के बड़े भारी अनुग्रह हैं। लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हुआ है। इसलिए बाबा का जो है जो संपर्क में आया और जो उनके निकट रहा, उन सबका महत्व आज भी अलौकिक है, अनुभूत है। और वो विद्वान पुरुष के लिए और सभ्य समाज के लिए परम आदरणीय है। टाइम तो हो गया है। और नहीं, बिल्कुल, आज आपके द्वारा हमें ऐसे संत के विषय में जानने का मौका मिला जिनके बारे में वाकई मैंने जैसा शुरू में ही बताया था कि लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। और कहीं देखा जाए तो इस तरह की अगर आपने पुस्तक नहीं लिखी होती तो आज आपकी पुस्तक के माध्यम से भी लोग, जितने लोग भी पढ़ेंगे और वो आगे तक भी बढ़ाएंगे उनको, और आपके इस कार्यक्रम की वजह से तो लोगों ने जाना ही जाना। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी रही, लोग आपसे जुड़े रहे। अंजू शर्मा जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं जो नए नाम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े रहे और आपको सुना उन्होंने। तो अंत में आप और क्या बातें बताते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे? अब ये तो जो जुड़े हैं वो आपके नाते जुड़े हैं, हमको तो कोई जानता नहीं है। तो ये सब आपका प्रयास है और इसके लिए आपको ही धन्यवाद है। और आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से लोग बाग स्वामी जी के विषय में जाने, समझें, संवाद करें, तो हमारे लिए इससे बढ़ के प्रसन्नता क्या होगी। देखिए सर, मेरा भी यही मानना है कि व्यक्ति को अगर जानने जैसा कोई कार्य कर रहे हैं ना तो जरूर उनको जाना चाहिए। और आपने जिस तरह से पुस्तक का निर्माण किया है, आपने इतने अच्छे पुस्तक लिखे हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए ही। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप अपनी पुस्तकों का एक जिक्र लोगों के साथ अवश्य करिए कि वो अगर वो चाहें तो वो पुस्तक कहाँ से और किस तरह से पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक तो अवेलेबल तो मेरे यहाँ भी है, उसे प्रकाशक इसके वहाँ फिरोजपुर वाले हैं, लेकिन मेरे पास भी है और जयपुर से मिल सकती है। और वैसे प्रकाशक तो फिरोजपुर वाले ही हैं।
लेकिन अब उन लोगों से अपना संबंध है, इसलिए वो हमारे यहाँ भी है। और क्या नाम है, जो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के पुस्तकों के प्रकाशक हैं, वो बड़हलगंज में कोडारी आश्रम है, परमहंस आश्रम, वहां से अवेलेबल है। तो वो तो मान लीजिए जिसको जरूरत होगी, तो अब मेरा नंबर तो आपके पास पहुंच गया है, तो वो अगर पूछेंगे तो उनको डिटेल भी बताया जा सकेगा। तो ये तो धीरे धीरे संवाद बढ़ेगा, तो हो सकता है लोगों की इच्छा भी बने और हमें भी प्रसन्नता होगी, हमारे महापुरुषों के विषय में लोग जाने, अधिक से अधिक लोग डिमांड करें, तो ये तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी और हम इसके लिए आपको ही धन्यवाद देते हैं। सर बस आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसे ही लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, लोगों का साथ बना रहेगा, तो इस क्षेत्र में और भी कुछ कार्य करने की इच्छा है। बस ये लगता है कि कुछ अपने आप में इतना ना गुम हो जाए कि अपने आसपास हम देखना बंद कर दें, उससे जुड़ना बंद कर दें। दूसरों के दुख से दुखी होना भी अपने दुख के समान ही होता है, और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी जड़ों से जुड़ना भी आज के समय में बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेरा ये विचार बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसको अपनाइए और ये उसी जीवन शैली पे चलिए, लेकिन कम से कम उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जानकारी होगी तब आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको उसमें से क्या उठाना है, क्या छोड़ना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अरश जी चातक जी आपसे जुड़े रहे, कह रहे हैं अच्छा लगा उनको सुन करके। विद्वान हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, काफी कुछ लिखते रहते हैं और बहुत सारे पुस्तक उनके भी हैं। राजकुमार सेवक जी आपसे जुड़े रहे जी। चातक जी कहाँ रहते हैं? बस चातक जी बहराइच रहते हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वो प्रेरक कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद। देखिए वो लगातार हैं आपसे कि प्रेरक कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहराइच में स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज की अध्यक्षता में कोई 20 साल पहले एक अतिरुद्र यज्ञ हुआ था बहराइच सिटी में ही, मैं भी गया था उसमें। तो हो सकता है वो स्वामी स्वतंत्रानंद जी के बारे में सुने हों, जाने हों, अगर वहां रहते होंगे तो। बहराइच में 2-4 भक्त हैं स्वामी जी के, स्वतंत्रानंद जी के। तो अब ये है कि वो बिल्कुल, और वो बताएंगे आपको, और पर्सनली भी वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो मैं माध्यम हो सकती हूँ उसकी। सर बहुत अच्छी जानकारी आज आपके द्वारा। अब लोगों तक अगर नाम पहुंचता है, उनके बारे में जानते हैं, तो फिर खोज करना भी, देखिए मनुष्य का स्वभाव ही होता है, थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो, वो कहीं ना कहीं से खोज करके पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपको खोज लिया और उस खोज के बाद ये रहा कि लोगों तक बात तो पहुंचे। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल, और वो जानते हैं और आपसे संपर्क भी करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। और जी अगला प्रोग्राम क्या होगा सर? बताती हूँ, हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इस विषय में। तो बस जितने भी लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने अपने समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज गंभीरता पूर्वक आपने सुना। और मेरी इच्छा है और मैं ये चाहती भी हूँ कि आप इस विषय में और भी खोज कीजिए और मुझे भी कम से कम ये बताइए, मुझे मार्गदर्शन भी दीजिए कि और किन विषयों पे हम लोग बात कर सकते हैं, इस कार्य को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।